संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 5वीं गाथा चल रही है, जिसमें गाथा के प्रथम पाद की चर्चा कल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था तम एयत्त बेहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा जो अपने में अखंड है और जो पर से भिन्न है। पर से अभिन्न बताने वाला व्यवहार न असद्भुत है, और जो अखंड में भेद करने वाला व्यवहार न सद्भुत है। और दोनों व्यवहार में अतीत जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है, उसे समझाने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने यहाँ की है। जब हम समय सार को पूरा आद्योपांत पढ़ते हैं तो हमें एक गाथा की ये पंक्ति, इतना हिस्सा हमेशा याद रखना चाहिए कि कुंद कुंद ने इन गाथा समय सार में क्या बताने की प्रतिज्ञा की है। तो जो भी वो कह रहे हैं उसका उद्देश्य यह बताना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। अब दूसरा पाद जो है वो और महत्व, अवदायेयम अपणो सविवहेन, मैं ऐसे एकत्व भगवान आत्मा को अपने वैभव से दिखलाऊंगा। ये जो वैभव शब्द है वो लोक में बाह्य में जो संयोग रूप है, परिग्रह है, उसको कहते हैं। इसलिए सीधा सच्चा अर्थ लोग उसका वही समझेंगे। अमृतचंदाचार्य को यह बात गहराई से फीलिंग हुई कि मैं अपने वैभव से समझाऊंगा। तो नग्न दिगंबरों के पास कौन सा वैभव है? वैसे तो भगवान आत्मा में एक विभुत्व नाम की शक्ति है, एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है, लेकिन उन विभुत्व और प्रभुत्व शक्तियों का भी संबंध कहीं बाहर से नहीं है। क्या हो रहा है? जगत जिसे वैभव कहता है, उसे पुण्य के फल में प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता रहा है। पुण्य के फल में प्राप्त होता है, ये बात भी सही है, लेकिन और भी विशेष बात है इसमें, क्योंकि नारायण प्रतिनारायण यानी अर्ध चक्रवर्तियों के पद निदान से होते हैं, निदान बंध से होते हैं। निदान बंध को पुण्य भाव कह सकते हैं क्या? है ना? मान चक्रवर्ती का वैभव है ना, कैसे होता है? निदान बंध से। और उस निदान बंध के साथ ये भी नक्की होता है कि 3 चक्र के मालिक बनेंगे, हजारों हजारों वर्ष तक 3 खंड पर एक छत्र राज्य करेंगे। 16,000 मुकुटबद्ध राजा इनके चरणों में झुकेंगे, लेकिन वे नियम से नरक जाएंगे, ये भी साथ में ही नक्की होता है। नारायण और प्रतिनारायण सभी का। इसलिए वो पुण्य से मिलता है, काय से मिलता है, इसकी चर्चा विस्तार से अभी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना तो नक्की है कि वो परिग्रह के जोड़ने का भाव पुण्य भाव नहीं है। और दूसरा, वो परिग्रह भी स्वयं पुण्य नहीं है। जैसे वैभव का एक नाम दें, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव जो भी दुनिया है, जैसे हम वैभव शब्द से कहते हैं, हम वैभव कहते हैं। और आगम जिनागम क्या कहता है उन्हें? वो कहता है कि पाप 5 होते हैं, और उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 होते हैं। और सबसे बड़ा पाप कौन है? ये बाल बोध पाठमाला भाग 2 में
ये बात सिद्ध की है। बताइए बच्चों के भाग में जो आज से करीब 38 वर्ष पहले लिखा गया था और पूज्य गुरुदेव श्री के सामने अक्षर अक्षर पढ़ के पास होने के बाद ही वो सब चीज़ें छपी थी। तो उसका कारण ये है कि परिग्रह में मिथ्यात्व शामिल है और मिथ्यात्व से बड़ा पाप दुनिया में हो नहीं सकता है। तो वो स्वयं पाप है और उसका रखने का भाव यदि वो रहे तो भी बंध पाप का ही होगा। पूजन में कहा है बहुधन बुरा ही। तो वो कहते हैं कि जिसको जगत वैभव कहता है उसको ये दुनिया यहाँ का वैभव नहीं समझ ले। तो उन्होंने वैभव की व्याख्या की है कि कुंदाचारी का वैभव क्या था, अथवा मेरा वैभव, मेरा माने अमरचंद का वैभव क्या है। तो ये बहुत ही मार्मिक प्रकरण है इस गाथा का और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भी इस पर आप लोग सुने पढ़ें तो आपको बहुत ही इसकी गहराई का ख्याल में आएगा। तो इन्होंने, मैं अमरचंदाचार्य की टीका का वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, उसके अर्थ की ख्याल में आए ना, और उन्हें आप अपन उस पर चर्चा करेंगे। मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। समस्त विपक्षी अन्नवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु गणधराधिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्वसंवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। और मूल संस्कृत की पंक्तियां का अक्षर सा कोमा फुल स्टॉप से ये अनुवाद है। इस भ्रम को पालने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा कि ये संस्कृत का है, ये हिंदी का है, इसमें आया होगा कि नहीं आया होगा। यदि इस भ्रम को दूर करना है आपको अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, तो हमारे इस महाविद्यालय में भर्ती होकर और शास्त्री बनना पड़ेगा। तब इसको आप अनंत भाई फिर कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ही शरण में ही आना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करोगे? पंडित हुकुमचंद की में जाओगे, जयचंद छापड़ा की में जाओगे, किसी न किसी पंडित की शरण में जाना पड़ेगा। और अन्यथा वो जिनवानी की भाषा है उसे स्वयं पढ़ना पड़ेगा। आखिर कोई जो बताएगा वो पंडित ही तो होगा ना, क्यों? टीकाएं लिखेगा, छपाएगा, करेगा, है ना। इसलिए इस विकल्प में ज़्यादा नहीं उलझना। कहीं कोई एक आध शब्द का होगा भी तो कोई भाव में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भूत जो मूल फंडामेंटल है, अब पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताया। तो मैं आपसे पूछता हूं, वे पंडित थे कि आचार्य थे? जानना चाहता हूं आपसे, जिनके दिमाग में ऐसे विकल्प खड़े होते हैं, है ना। वे पंडित थे कि आचार्य थे? हमें देवशास्त्र गुरु की रक्षा करनी है आनंद भाई। तो देवशास्त्र गुरु में कौन से गुरु हैं आपके? कांजी स्वामी ये देवशास्त्र गुरु वाले गुरु हैं? कौन है बताइए। जब देवशास्त्र गुरु की आप बात करते हैं, मैंने गुरुदेव श्री से इंटरव्यू लिया था और चैतन्य चमत्कार नाम की किताब 1 लाख से ज़्यादा छपी है। अभी हम और 10-20 हज़ार छाप करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो दिगंबर गुरुओं के
दासानुदास हैं कुंद कुंद के, अमृत चंद्र के, समंत भद्र के। आखिर गुरुदेव ने हमें बताया था तो उन्हें हम पंडित ही तो कहेंगे, महापंडित कहेंगे, बहुत बड़ा बुद्धिमान पंडित कहेंगे। और वे भी गुजराती 6वीं क्लास पास थे, संस्कृत तो पढ़ी नहीं थी उन्होंने भी जयचंद छाबड़ा आदि किसी पंडित से ही की अनुवाद से ही समय सार का मर्म समझा है ना। इसलिए चित्त को भ्रमित करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें करना हो करो, लेकिन जिनवाणी के प्रति अश्रद्धा पैदा करने का महापाप का काम मत करो। तो वो क्या कहते हैं, मेरा वैभव कैसे, देखो पहला शब्द लिखा है, मेरा निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। ये इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे कि तुम्हें आत्मा को समझना है ना, तो तुम आत्मा तुम्हारी समझ में इस वैभव से आएगा। बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ मैं जतीश भाई, पहले भी कई दफे कहा है, जब आप थे यहाँ थे, मैंने अभी भी यहीं हैं, लेकिन जैसे परमानेंट थे ना, तब भी मैंने कई दफे कहा है कि मेरे से लोग कहते पंडित जी मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है, हर कीमत पर करना है, 2-5 लाख रुपया खर्च हो जाए तो मैं खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आत्मा का अनुभव करना है। मैंने कहा तेरे को गारंटी से इस भव में आत्मा का अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे को ऐसा मंगल आशीर्वाद काय को दे रहे हो कि भैया तू पैसे से खरीदना चाहता है समय दर्शन, और वो पैसे से नहीं मिलता है। दिक्कत ये है, तुम्हें 5 लाख खर्च हो जाए, 25 लाख खर्च हो जाए, 5 करोड़ खर्च हो जाए, क्यों? तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो मेरे वैभव का जन्म कोई धंधे से, पानी से, कल से, कारखाने से, ख्याल में ना, पैदा नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? स्याद पद से मुद्रित। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस किताब के इस किताब के इस किताब, जो स्याद पद से मुद्रित है, जिस पर स्यादवाद की मुद्रा लगी है, उसकी सेवा, उसके अध्ययन मनन, सेवा उसकी क्या करना। और लोग कहते हैं कि हम तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में माथा झुकाते हैं। मगर देव के तो ठीक, गुरु के तो ठीक, शास्त्र के चरण कहाँ हैं? दिख रहा है आपको? अरे इसकी उपासना का अर्थ इसका स्वाध्याय है, इसके गहराई से ऐसे तत्व ज्ञान को समझना है। इसकी उपासना है ना, जा वाणी के ज्ञान से सूजा लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा धोख हो, कोई इससे काम नहीं चलेगा। जो गुरुदेव श्री अपने कई दफे कहा करते थे कि बेचार कला स्वाध्याय जोइए और जोइए, और जो करता था उसकी भगवान जैसी प्रशंसा करते थे। तो चंदू भाई के, डॉक्टर चंदू भाई के बारे में उनके दिमाग में ये बात आ गई थी, वो करते भी होंगे, ऐसा नहीं कहता हूँ, मुझे शक है कि वे नहीं करते होंगे, कि चंदू भाई डॉक्टर 4 कला स्वाध्याय करता है, कहते थे। भगवान का नाम नहीं लेते थे, चंदू भाई का नाम, किसका नाम लेते थे? कि उनकी दृष्टि में भी स्वाध्याय की कितनी महिमा थी। और आज सारे विश्व में कांजी स्वामी के अनुयायी इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वे स्वाध्यायी हैं। उनके हर मंडल में जहां भी वो हैं, रोजाना स्वाध्याय चलता है, उसकी तत्व चर्चा चलती है, समयसार पढ़ा जाता है, मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा जाता है, लोचनसार पढ़ा जाता है। तो अपना जो, जिससे तुम्हें ये एकत्व भक्त भगवान आत्मा समझ में आएगा, वो काय से आएगा? ये कौन से बाजार में मिलता है? ये किस कितने में कीमत चुकानी पड़ेगी?
ये अमेरिका में जाओगे तो तुम्हारा रुपया नहीं चलेगा, वहाँ डॉलर में कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रिटेन में जाओगे तो पाउंड में कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हारा रुपया काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये वैभव ये काम नहीं आएगा। यहाँ पर जो आगम के सेवन से क्या, और आगम के सेवन को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है, वो कौन सा पेज है, 252 कितना है, 257, उसमें लिखा है पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, लिखना, सब लिखा क्या नहीं लिखा? लिखना लिखा उसमें क्या नहीं लिखा? तो महापुरुष लिखा क्या नहीं लिखा? अब तो तुम भी लेखक बन गए हो। तो आगम का सेवन ख्याल में है ना, विचारना, ये सब कुछ हम आगम के सेवन पे कुठाराघात कर रहे हैं। कुंद कुंद का वैभव जिससे जमा हुआ था, तो आगम के सेवन से, और फिर लिखान के युक्ति के अवलंबन से। ये युक्ति के अवलंबन से क्या है? युक्ति किसे कहते हैं आलो भाई, सुना कभी, है ना? प्रमाण नयात्मको युक्ति, युक्ति की परिभाषा दी है शास्त्र में। क्या दी है? प्रमाण नयात्मको युक्ति, प्रमाण और नय को युक्ति बोलते हैं। और प्रमाण नैरधिगमा, है ना, सम्मा दर्शन प्राप्त कैसे होगा लिखा ना, तत्वार्थ सिद्धानम सम्मा दर्शनम, फिर तन्य सर्गाद्यधिगमा द्वा जीवाजी वासरा बन संबंध जरा मोक्ष तत्वम, फिर प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण होने से जानने में मिलेगा वो युक्ति। अभी पहले में तो आगम, अब आगम के अलावा युक्ति। यदि आगम में भी प्रमाण से ही चर्चा है, नयों से ही चर्चा है, लेकिन वो कहते हैं कि आगम में जो चर्चा है उसको भी तूने जो न्याय प्रमाण और नय, तो प्रमाण और नय का स्वरूप समझना पड़ेगा कि तुम नहीं युक्ति से, और उस भी कसौटी पर तुम कसो। समझे ना? उस कसौटी पर कसेंगे हम। कौन सी? प्रमाण और नय की कसौटी पर। ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा कि अपनी तरफ हम तो परीक्षा कर ली, परीक्षा कर ली। क्यों? हमने सोने की परीक्षा कर ली, क्या कर ली तुम जानते हो? वो कसौटी पे कसना पड़ता है, और बगल में से वो शराब लाखों बार असली सोने को और नकली सोने को घिस घिस के बगल में देखता है, तब उसे कुछ पता लगता है कि इसमें कितनी खोट है ना? तो आगम से और युक्ति से, और आगम और युक्ति से ही काम नहीं चलेगा। जो भगवान महावीर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो परंपरा पड़ी है, इसमें लिखा ना, ये हमारे गुरु पर्यंत ये शब्द पढ़ा है। मैं पढ़ता हूं अभी, देखो अभी पढ़ा था ना, सात पद की मुद्रा से अन्नवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से हुए निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव। देखो माने गुरु का मतलब क्या? परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधर देव से लेकर हमारे गुरु पर्यंत। अब हमारे गुरु पर्यंत कौन कह रहे हैं? ये कुंद कह रहे हैं, तो उनके गुरु पर्यंत। और कौन कह रहे हैं? अमृतचंद कह रहे हैं, तो उनके गुरु पर्यंत। और हम कह रहे हैं तो हमारे गुरु पर्यंत, पूज्य गुरुदेव श्री। गुरु का मतलब यहाँ देवसास गुरु का गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो देशनालब्धि जिससे प्राप्त हो सकती है वे सब गुरु हैं। जो ज्ञानी धर्मात्मा है वो सब गुरु हैं। ख्याल में है ना? 300-400 वर्ष बीच में कोई मुनिराज नहीं रहे तो तत्व ज्ञान नहीं रहा क्या? तो कोई ज्ञानी तो रहे ना, तो उन्हीं के माध्यम से रहा ना। पांडे राजमल जी के माध्यम से रहा ना, बनारसी दास के माध्यम से रहा ना, जयचंद छावड़ा के माध्यम से रहा ना। यदि नहीं मानेंगे ऐसा तो फिर वो विच्छिन्न होगी परंपरा, ये मानना पड़ेगा हमें। तो वहां से लेकर हमारे गुरु पर्यंत
तो इन 3 छेद में से पहले निकले। पहले जो बात आपको समझनी है वो उसके बारे में आगम क्या कहता है अच्छी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए, वो बिना स्वाध्याय के नहीं होगा। और मैंने कई दफ़े कहा है, एक विद्यार्थी ने कल मेरे उद्धृत किया था मेरी बात को कि देखो बेटा, तुम 20 साल स्वाध्याय करते रहना तो वो हाथ पकड़ में नहीं आएगी तुम्हें बात। 5 साल तुम बेटा विद्यार्थी बन करके यहाँ पढ़ो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें उदाहरण देता हूँ कि एक हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, तो वो उसके सहयोगी बहुत होते ना, तो उसमें वो कंपाउंडर वगैरह भी होते हैं, और वो बराबर उस 24 घंटा उसके साथ रहते हैं। वो तो वहाँ लगा कैंची देना, वो कैंची देता है, वो इधर देख नहीं सकता वहाँ से, वो उठा करके एक चीज़ उसे देता है, क्यों रुई लगाता है, एक करता है, पहले सारे अंत तक रहता कि नहीं रहता। कितने दिनों में वो डॉक्टर बन जाएगा, वो कब ऑपरेशन करना शुरू कर देगा, बोलो, सारी जिंदगी नहीं कर बन पाएगा। और वो जो उसका विद्यार्थी वहाँ आकर के जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, जिसने सब्जेक्ट लिया है स्पेशलाइजेशन में हार्ट का, क्यों वो कोई 10, 20, 50 वर्ष का कोर्स नहीं होता है, 1-2 वर्ष का कोर्स है। पहले से तो पढ़ के आई है पूरा सब, अब उसे हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है, देख दो, तो वो 10-5 ऑपरेशन में ही उस डॉक्टर के साथ रहता है और वो डॉक्टर बन जाता है। क्या इसलिए तीसरी शर्त है, कौन सी है तीसरी शर्त? परंपरा से गुरु के आगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने कैसे हमने गुरु मान लिया, फलाने को मान लेने से काम नहीं चलता है, वो एक्चुअल होना चाहिए। क्यों? और हमें पूज्य गुरुदेव श्री से सीधा डायरेक्ट सुनने को मिला, वर्षों तक लोग गए। अब तो धीरे धीरे जो हमारे विद्यार्थी आए हैं, ये तो गुरुदेव के स्वर्गवास जाने के बाद इनका जन्म हुआ है। क्यों? अब ये क्या करेंगे? यदि इन्हें गुरुदेव से ही समझना है तो टेप के अलावा कोई साधन नहीं है, और प्रवचन रचना करके अलावा कोई साधन नहीं है, तो फिर वो पढ़ने से हो जाएगा। और वो तो टेप सुनने से हो जाता है, हो सकता कि नहीं कि हम 2 के बीच है, एक शास्त्र पढ़ना और एक गुरु से सुनना। अब 2 के बीच में एक टेप और आ गया आजकल, क्या करें आनंद भाई? अनंत भाई की कृपा से सारे देश में घर घर पहुंच गया, कंप्यूटर पहुंच गया, सीडी पहुंच गई। इतना महान काम इनने किया है कि इनकी भगवान जैसी प्रशंसा की जाए तो भी कम है। गुरुदेव के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का जो भी काम जिसने किया है, कर रहा है, वो सच्चे दिल से अनुमोदना करने के योग्य है, और उसकी अनुमोदना की जानी चाहिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या करें अब बीच में? यदि गुरुदेव से ही आपको चाहिए तो फिर टेप से मानना पड़ेगा, सुनने से, और नहीं तो फिर हमको लाना पड़ेगा बीच में। क्या करें? 500 विद्यार्थी जो आपने तैयार कराए हैं ना, इनका क्या करें? इनने तो गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए हैं, इनका तो जन्म उसके बाद हुआ है। इनके पास तत्व ज्ञान है ना? वाह 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 वाह, ताली पीटो। देखो अनंत भाई, मैं सच्चे हृदय से बात करता हूँ, बहुत पवित्र हृदय से बात करता हूँ। मेरे पास शांति भाई जवेरी आए, करीब 10 साल पहले की बात है। क्यों? वो आराधना कितने बरस की हो गई, उसी दिन की बात है। हम 10 साल हो गए, वहाँ ठहरा था मैं राहुल बिल्डिंग में, वो उधर, और हमारी पोती का जन्म हुआ था, इसलिए मैं वहाँ रुका था। शांति भाई मेरे पास आए, आने के बाद एक किताब लाए थे, एक किताब लाए, और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे भेंट में दी, तो मैंने ले ली बहुत आदर के साथ में कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इतनी बड़ी किताब है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, गारंटी से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसे पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं पड़ी, तो उन्होंने ऐसा एक पेज निकाला। ये सब मैं कह रहा हूँ, कैसेट बन रहा है, उसके मैं जान रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। तो ऐसा निकाल के कहा, ये 4 पंक्तियाँ पढ़ो, समझेंगे। वो 4 पंक्तियों में ये लिखा था कि युगल जी साहब ने एक लिखा है कि कहा है ऐसा कुछ कि इस समय गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान यदि किसी के पास है
तो वो सिर्फ लालचंद भाई के पास है और किसी के पास नहीं है। उनने मुझे पढ़ाया। मेरी जिंदगी के बहुत थोड़े समय रह गए हैं, 2-5 साल। जो जो बातें हुई हैं मैं सब बता के जाऊंगा इस जनता को, एक छोड़ूंगा नहीं बाकी। और कसम खा के समय सार को हाथ में लेके बताऊंगा। और मैं उसी आदमी से बात करना पसंद करता हूं जो समय सार हाथ में लेके बात करे। हैं? कसम क्या क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बात था, धन्यवाद। मैं आपको आपकी बात मानता हूँ। मैंने किसी से भी बात नहीं करने की कसम नहीं खाई है और किसी से भी बैर विरोध रखने की कसम नहीं खाई है और नहीं रखने की कसम खाई है। बोलो ये खाऊं कसम के नहीं खाऊं? मैं बुद्धिपूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं किसी से भी द्वेष नहीं रखूंगा, मौत की कीमत पर भी। किसी से भी बोलना बंद नहीं करूंगा, किसी से भी बातचीत बंद नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। आप समझ गए ना? ये बात हो सकती है कि मेरा राग उससे कम हो जाए, क्योंकि वो माध्यस्थ भावों का अर्थ मैंने बताया था ना कि द्वेष और राग दोनों कम करना। तो द्वेष तो कम करना ही, लेकिन उसमें विपरीत वृत्ति वालों के साथ राग कम करने का भी आदेश है। वो द्वेष खत्म करके राग बढ़ाना। अमृत भाई, ये बात मैं आपसे नहीं कहता हूं, लेकिन मैं तो कहता हूं द्वेष तो गारंटी से नहीं करूंगा। जिससे मुझे बैर विरोध पालना होगा उसे कमठ की तरह से पालना होगा, एक तरफा, है ना। और मेरे पास उसकी जड़ी बूटी है। मैंने जतीश भाई को भी बताई थी, कल ही परसों बताई थी, है ना। मैं सच बोलता हूँ, बहुत पवित्र हृदय से बताई थी जतीश भाई। आप जब रात में नींद नहीं लगे ना, तब सोचना उस बात पे, मेरी बात पे, और आपको विश्वास आवे कि मेरे हित के लिए कही है तो मानना कि जो भी संकल्प विकल्प खड़े तो होते ही हैं, गृहस्थ भूमिका में हैं। तो मैं तो इस स्वाध्याय करने में लग जाता हूँ, लिखने में लग जाता हूँ। क्यों कि लिखने से जितनी गहराई से अध्ययन होता है ना, लिखने से आदमी परफेक्ट बनता है। अंग्रेजी में कोई कहावत है ना ऐसी, है क्यों? बोलो खड़े होकर जोर से। हाँ परफेक्ट। तो उससे क्या होता है कि उसमें मैं लग जाता हूँ तो मेरा सारा जहर उतर जाता है। फिर रात में सोता हूँ तो बहुत चैन की नींद से सोता हूँ। आज तक मुझे नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों को ये शिकायत है कि ये लेटे नहीं कि नींद लग जाती है। लेटने के बाद 1 मिनट मेरे को जगह नहीं पा सकते आप। क्यों? तो मैं सब धो के साफ कर देता हूँ। और जैसे मैंने आपको कल कहा था, यहाँ बहुत बढ़िया बात कही थी कि हमारे गांव में थे ना, तो बच्चे रोग जुकाम वुखाम बहुत रहता था। अब तो बहुत दवाइयाँ होने लगी तो नाक सड़ होती थी, है ना। तो लोग उन्हें समझाते छनक दे, छनक या वो छनक के आता, फिर आती तो कई फिर उपेक्षा करते, बहती रहती। तो वो कहते थे भैया इसे निकाल दो, भगवान और देगा। अभी कारखाना बंद थोड़ी हुआ है, अभी अपन गृहस्थी में है। तो ये कसाई के प्रसंग तो बहुत आएंगे, नहीं करना। अभी पुरानी को क्यों रखते हो? मतलब मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं नहीं रखूंगा बिल्कुल भी, वो कोई विकल्प कुछ भी। समझ गया ना, है ना। गुरुदेव का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं सचमुच हृदय से आप लोगों से अपील करता हूं कि गुरुदेव के इस वाक्य को जीवन में अपनाओ कि 4 घंटे घड़ी में देखकर स्वाध्याय अवश्य करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी किताब पढ़ना, जो भी आपको बढ़िया से बढ़िया लगे, जिसमें आपकी 100% श्रद्धा हो, वो पढ़ना। आगम को पढ़ना, लेकिन बस स्वाध्याय अवश्य करना। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, युक्ति माने प्रमाण है, और परंपरा गुरु के उपदेश से। कहाँ से परंपरा लगाना? बोलो कहाँ से? महावीर भगवान, गौतम तीर्थंकर, श्रीमंदिर भगवान से नहीं लगाना। आप कौन सा ना, मैंने उसमें लिखा है गुरुदेव की उपस्थिति में, वो जो अपना लिखा ना, कुंद कुंदाचार्य की किताब लिखी पंच परमागम, और मैंने समय सार की जो भूमिका लिखी उसमें लिखा है कि कुंद कुंद बुद्धिपूर्वक ये घोषणा करते हैं कि केवली शुद्ध केवली भणिधम,
कि मैं केवली और श्रुत केवली से कहूंगा, तो श्रुत केवली भद्रबाहु, तो मतलब वो बिल्कुल महावीर केवली की परंपरा में भद्रबाहु है, श्रीमंदिर केवली की परंपरा में भद्रबाहु नहीं है। उस परंपरा से चला आया हमारे गुरु पर्यंत। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बताया, ख्याल में आए ना, वो तो हमारे हृदय में ऐसे बसे है ना कि जैसे वो एक दफे रामचंद्र जी को बताया था ना, क्या हनुमान जी का सीनाचार्य बना, हमारा खून में कतरे कतरे में देख लेना, कभी देखना हो तो। मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि जितने भी मुमुक्षु हैं, यदि उसमें कोई गुरुदेव के तत्व ज्ञान को सर्वाधिक प्राप्त करने वाला, आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला जिंदा व्यक्ति है तो वो मैं हूं। अब माने का ना माने, किसी के मानने और नहीं मानने से क्या होता है। मुझे वोटिंग नहीं चाहिए, मैं आपके पास कभी किसी वोट के लिए नहीं आऊंगा, कभी किसी नोट के लिए नहीं आऊंगा। प्रतिज्ञा आज से नहीं, 40 साल पुरानी प्रतिज्ञा है। आया मैं अनंत भाई आपके घर, नेमस भाई के घर गया, बता दें सारे देश के सब बड़े नेता कौन नहीं गया एक हुकुमचंद को छोड़कर। सतीश भाई, हाँ तो इसलिए कह रहा हूं ना, मैं सब गए, मैं नहीं जाता हूं। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से, और उसके बाद नंबर आता है आत्मा के अनुभव से। क्योंकि ये 3 चीजों में 4 लब्धियां आ गई। कौन? क्षयोसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि, फिर वो आत्मा का अनुभव वाली कैन लब्धि। और फिर मैंने इसको प्राप्त किया अनुभव पूर्वक। वो ये प्रतिज्ञा करके आपसे कह रहे हैं, क्या ये प्रतिज्ञा करके आपसे कह रहे हैं कि मैं जो बात आपको एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बताने वाला हूं, वो मैंने उसमें इन 4 चीजों का योगदान है। उससे मैंने जो पाया है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अकेले अनुभव से कहो तो क्या दिक्कत है बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अनुभव में असंख्यात प्रदेश नहीं आएंगे, और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो वो तो आगम की सेवन से आए हैं, है ना। आप सुनिए, मैं जो तुम्हें बताऊंगा कि आत्मा गुणस्थान नहीं है, आत्मा मान स्थान नहीं है, आत्मा जीवस्थान नहीं है, तो ये तो आगम से ही आया है, ना तो मेरे अनुभव में आया है। अनुभव से तो ये काम में हो नहीं सकता है, ये तो परंपरा गुरु के से ही आया है। माने ये जो समय सार में बताया गया है वो सब अकेले आत्मा के अनुभव में से ही आया है, वो ही नहीं है। क्या आगम की भी इसमें है, आगम से बिल्कुल अविरुद्ध कथन है उनका। और वो बराबर भगवान महावीर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत से लेकर जो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कहते कि तुम्हारे अनुभव का, अनुभव से तो मैंने सील लगाई है, अनुभव से तो मैंने उसको प्रमाणित किया है। प्रमाणित किया है क्या? जैसे अपन कहते हैं कि वो गुरुजी ने पढ़ाया कि वो दो क्या होता है, H2O मिलाओ, 2 गैसें मिलाओ तो पानी बन जाता है, ऐसा बताया है? अभी मैं नहीं जानता, तुम्हें समझ लेना सब, है ना। तो वो जो मैंने पढ़ा है गुरु मुख से, वो किताब से पढ़ा है और गुरुजी ने मुझे बताया है, अब उसे मैंने तो मिला के देखा है। और इस देखे का बिल्कुल देखो, बिल्कुल बात सच्ची है, पक्की है। लेकिन वो मेरे को गुरुजी नहीं बताते और आगम में नहीं पढ़ता, तो वे 2 गोसें इकट्ठी करके मैं पानी बनाने की सोचता ही नहीं, सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैं छाती ठोक के कहता हूं कि मैंने वे 2 गैसें इकट्ठी करके और पानी बनाया है, बनता है। अनुभव की तो सिर्फ सील है, वो लिखा ना, अनुभव की मुद्रा, है ना। मुद्रा माने सील होती कि नहीं होती है। देखो टोरामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इतना क्लियर लिखा कि जब ये जीव आत्मा का अनुभव करता है तो आत्मा में जाने के पहले जितना ज्ञान होता है
और आत्मा के अनुभव में से बाहर निकलने के बाद उस ज्ञान में रंच मात्र भी विद्धि नहीं होती। क्या लिखा, देखो पढ़ लेना स्पष्ट शब्दों में कि आके कुछ नया ज्ञान उसको हो जाता हो कि जो आज तक उसने आगम में पढ़ के नहीं जाना है। आपको दुख हुआ हो तो मैं आप सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो आपकी क्वालिटी है तो मेरी ये क्वालिटी है, मैं तो अपनी क्वालिटी बताई, मैंने आपका नाम कोई लिया नहीं है। और फिर भी जतीश भाई को दुख पहुँचा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। मैं तो आपको तो कुछ कहा नहीं, मैं तो सबको कहा, लेकिन मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा कुछ मांगने, बस मैं अपनी बात बताता हूँ। और इसमें किसी मांगने वाले को बुरा लगे तो मैं उससे माफ़ी मांग सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। हमें भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है बहुत सी बातों से। तो उससे क्या करें, उससे बैर विरोध मांग करके अगले भव में ले जाने से तो कोई फायदा है नहीं। तो आखिर यही छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दें तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ, छोड़ देना। क्या है सब छोड़ के जाना है यार। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस मुझे बहुत बढ़िया है। मेरे को इसमें कुछ भी विकल्प नहीं है। मैंने सचमुच जतीश भाई के व्यक्ति के लक्ष्य से कुछ नहीं कहा था। मैं तो बिल्कुल कॉमन बात कही थी कि मैंने 40 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी, आज की बात नहीं कहता हूँ। तब गोदका जी मेरे को वहाँ से लाए थे तो मैंने उनसे पहला वाक्य बोला था कि सब लोग संस्थाओं में विद्वानों को ले जाते हैं तो पैसा इकट्ठा कराने के लिए ले जाते हैं। यदि आपके चित्त में ये विकल्प हो तो मेरे से बात मत करो। खेमचंद भाई और बाबू भाई के सामने उन्हें कहा नहीं, खेमचंद भाई ने मुझे गारंटी दी थी कि बिल्कुल आपको ये विकल्प नहीं करना, आप तो ज्ञान के क्षेत्र में काम करना, बाकी जो कुछ होगा वो ये गोदका जी करेंगे। ये खेमचंद भाई ने वहाँ पर रतनलाल जी पाटनी का पाटोदी मालगांव के चौराहे पे, नहीं वो नहीं मालगांव के चौराहे पे जो है ना मकान, सेठी रतनलाल जी सेठी की, उसमें बैठ करके मुझे वो दृश्य पूरा याद है अभी भी। और मैंने उसे आज तक निभाया है प्रत्यक्ष परोक्ष में। तो प्रसंग आता है तो मैंने अपनी बात कही है ना। और उस काम को मैं अच्छा समझता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता। तो वो तो मेरी मान्यता बहुत स्पष्ट है। अब मेरे कहने का अर्थ ये है कि उस मान्यता से किसी के विकल्प को ठेस पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन अब वो मेरी मान्यता तो नहीं सुधर। अब मैं बुढ़ापे में वो जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया, बुढ़ापे में वो नहीं कर सकता, नहीं कर लूँगा किसी की मान्यता। मेरे पास इतना बड़ा वैभव है। पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से उनका अक्षर अक्षर मैंने 25 बार पढ़ा है, सुना है। मैंने कुंद कुंद की बात को बारीकी से पढ़ा है, अमृतचंद को बहुत बारीकी से पढ़ा है। पिछले 20 साल हैं तो 40 साल, लेकिन 20 साल इस कुंद कुंद को पढ़ने में ही बिताए हैं। अब मैं किससे, जिनको नहीं आस अकबर की, क्या है, जिनको नहीं आस जिनेश्वर की मिल आस करें जो अकबर की, बस खत्म, इतनी सी बात है क्या। तो आगम के सेवन से, आगम का भी सेवन मैंने किया है, भरपूर युक्तियों का अवलंबन भी लिया है। नए चक्र पूरा लिखा युक्तियों के अवलंबन के लिए, दूसरा अध्ययन किया नयों का। परंपरा गुरु के उपदेश से पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को भी मैंने पाया है, पचाया है, और गुरुदेव श्री से उसके लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और मैं गुजराती नहीं हूँ, इसलिए मैं आत्मा के अनुभव की घोषणा तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी गुजरातियों की है। ये घोषणा वाली मेरे को बिल्कुल भयंकर बीमारी मानता हूँ इसको, और पहले ही दिन से इस बात को कहता रहा हूँ, है ना। कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि मैंने अपना वैभव ऐसे अर्जित किया था। अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं मैंने भी अपना वैभव ऐसे अर्जित किया है। वो कहते हैं मैंने समयसार ऐसे लिखा
वे कहते हैं मैंने टीका ऐसे की, तो ये ऐसा कहते हैं कि तुम भी बेटा ऐसा ही करना। तो सीधी क्यों नहीं कहते? सीधी कह देना कि सीधी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? एक बाप अपने बेटे से रोजाना सुबह उठता और जब वो 9 बजे बेटा उसके पास आता तो कहता, बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तो सुबह 5 बजे उठता था, 5 किलोमीटर घूमने जाता था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, प्रवचन सुनता था, और तू 9 बजे तक सोता है, तुझे शर्म नहीं आती है? तो ऐसा कम से कम सैकड़ों बार बाप ने कहा हुआ। तो अब जब उसने कहा कि बेटा, तो वो बोला कि पापा हो गया। मैं बताता हूँ कि जब आप मेरे बराबर थे तब सुबह 5 बजे उठते थे, 5 किलोमीटर घूमने जाते थे, पूजा पाठ करते थे, भक्ति करते थे, स्वाध्याय करते थे। यही कहना चाहते हैं ना? मुझे पक्का याद हो गया, लेकिन आप मेरा पिंडा कब छोड़ोगे? ये महासूत्र अपनी महिमा मुझे बताना कब बंद करोगे? कि बेटा जब तक तू ये 5 बजे उठना शुरू नहीं करेगा और ये नहीं करेगा तब तक कहूंगा। तो फिर सीधी क्यों नहीं कहते? मैं था तो मैंने ऐसा किया। ऐसा क्यों कहते हो? कि बेटा इसमें ऐसा है कि तुमने माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, मेरी इज्जत बच जाती है ना? और मैंने कहा बेटा 5 बजे उठा कर, पापा वो के जमाना गया। आपको समझते तो है नहीं, 1 मिनट में तुम्हें कहने में देर नहीं लगेगी बेटा, है? क्यों? आपको समझते तो है नहीं, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहता हूं। अर्थ तो उसका वो ही है क्या? तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, अमरचंदाचार्य देव कहते हैं, हम तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कि हमने ये समय सार कैसे लिखा, हमें ये सारी बताते हैं, और तुम्हें ये समय सार पाना है तो कैसे पाओगे? श्रीकृष्ण जी कैसे पाओगे? ये है, बोलो क्या कहना है तुमको? ये विधि है। देखो इस प्रकार शब्द ब्रह्म की निष्कर्ष, माने पूरा तो उन्होंने कह दिया विस्तार से, अब 2 पंक्तियों में निष्कर्ष के रूप में वो स्वयं अमृतचंद्र की टीका में है। मैं आप कहोगे तो अभी संस्कृत टीका पढ़ दूंगा। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से और आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एकत्वत भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्प हूँ। इस व्यवसाय में मैं बद्ध हूँ, सन्नद्ध हूँ। देखो संस्कृति पढ़िया पढ़ता हूँ। स्वविभया समस्तेन अयम तम एकत्व विभक्त आत्मानम दर्शेयम इति बद्ध व्यवसायोस्मि। मैंने इस व्यवसाय में मैंने अपने को बांध दिया है। बद्ध अपन कहते ना, मैंने गांठ बांध के निर्णय किया है। तो वो कहते मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं कृत संकल्प हूं कि तुम्हें समझाऊंगा। अब फिर ये कहते हैं किंतु यदि तुम्हें समझ जाओ तो बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है अपने अनुभव से प्रमाण करना। अपने अनुभव से समझना नहीं लिखा राजेंद्र, क्योंकि मैंने भी प्रमाण किया था। समझना कैसे? आगम से, युक्ति से, कैसे? परंपरा गुरु के उपदेश से, और अकेले अनुभव से तो क्या करना है तुम्हें? प्रमाण। प्रमाणी कर्तव्यम, अनुभव से प्रमाण करना। यदि स्खलेयम तदा तु न छल ग्रहणम जागरूक ही भक्तव्यम। तो छल ग्रहण करने के लिए जागरूक नहीं रहना। अब इसमें से लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि देखो उनने माफी मांगी, देखो उनने माफी मांगी। किसने? कुंदकुंदाचार्य ने। ये कहाँ है माफी मांगी? कहाँ लिखी? उमा स्वामी ने तो लिखा है मम क्षमतव्यम को न ब्रह्मयति शास्त्र समुद्रे। देखें इनमें तो माफी शब्द ही नहीं है। और गुरुओं से माफी मंगवाने में तुम्हें इतना मजा आता है, इतने गौरव की बात है कि कुंदकुंदाचार्य हमसे माफी मांगे, कुंदकुंदाचार्य अपने शिष्यों से माफी मांगे। क्यों मांगे? ठीक है।
अरे वे तो सावधान कर रहे हैं कि छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण नहीं करना माने क्या? तो छल किसे कहते हैं मालूम आपको? हैं? नैयायिकों ने तो एक प्रमाण माना है उसे, लेकिन जब मैं एक प्रमेय कमल मार्तंड की एक पंक्ति पढ़कर मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको, तो उससे आपको समझ में 1 मिनट में आ जाएगा। प्रमेय कमल मार्तंड में लिखा है, आढ्यो वै वैधवेयम दृश्यते नव कमला। ये विधवा का पुत्र बहुत पैसे वाला है। आढ्यो माने पैसे वाला, वैधवेयम माने विधवा का पुत्र। क्यों कि दृश्यते नव कमला, इसका कम्बल नवीन दिखता है। देखो पुराने जमाने की बात, वो जमाना कौन सा? प्रमेय कमल मार्तंड का 1000 वर्ष पुराना। किसी आदमी के पास अच्छा कंबल होता था तो पैसे वाला माना जाता था। हर एक आदमी के पास कंबल भी नहीं होता था, होता था तो पुराना फटा होता था। तो वो कहते हैं कि इसका नया कंबल है। क्या? आढ्यो वै वैधवेयम दृश्यते नव कमला। समझ गए आप कि ये विधवा का पुत्र पैसे वाला है क्योंकि इसका कंबल नवीन दिखता है। पहले कंबल ही ओढ़ते, बस खत्म। नीचे कोई कपड़ा पहन लिया, ऊपर कंबल ओढ़ लिया, कंधे पे कंबल रख लिया, बस। बहुत बड़े सेठ जी हैं ऐसा समझे, जिसके पास कंधे पे कंबल हो, बस खत्म, है ना। तो वो सामने वाला कहता है, देखो देखो सफेद झूठ बोल रहा है कि उसके पास 9 कंबल हैं। कहाँ है? एक ही तो है। नव शब्द का अर्थ नवीन भी होता है और नव शब्द का अर्थ नो भी होता है। तो उसने तो बेचारे नवीन के अर्थ में कहा था और इसने नो का करके, तो वो भी कि देखो नो कहाँ है, बेचारे के पास एक कंबल है और ये ठोके जा रहा है, 9 कंबल 9 कंबल 9 कंबल कहाँ? इसको बोलते छल। छल के उदाहरण, छल के उदाहरण में उन्होंने ये बात लिखी। तो तुम ऐसा मत करना, क्योंकि एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। अभी मैं वो शब्द को कहूँ और तुम दूसरा अर्थ निकाल के दुनिया को बताते फिरोगे ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है। इसका नाम है छल ग्रहण नहीं करना। जागृत रहना। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी माफ़ी भी मांगी है हमारे आचार्यों ने, इनने तो नहीं, उमा स्वामी भी तो हमारे लिए उतने ही मरे महान आचार्य है ना, हम उनको 2 नंबर में कैसे डाल सकते हैं। तो उनने लिखा ना, तो भी मैं कहता हूँ पहले तो ये वो जो श्लोक है वो उनका है कि नहीं है, इसकी भी कोई प्रमाणिकता नहीं है। अंत में तो उन्होंने सूत्र खत्म कर दिया, सूत्र से सूत्र लिखे, ना मंगलाचरण लिखा था उन्होंने, ना अंत में कुछ लिखा था। ये तो दूसरों के, जो मंगलाचरण भी दूसरों का जोड़ा हुआ है, ये नमा है ना, क्या है। तो वो उसमें क्या लिखा है देखो, पढ़ो जरा। अक्षर क्या काय की गलती स्वीकार करी। अक्षर मात्र पद स्वर इनसे हीन हो, व्यंजनहीन हो, संधि नहीं हो, ढंग से रेफ नहीं लगा पाया हूं, यानी एक एक चीज गिनाई। अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम। यदि इतनी गलतियां हो तो ख्याल में आई ना, उनके लिए माफी मांगता हूं। भाव की भूल तो स्वीकार की नहीं किसी आचार्य ने, क्योंकि भाव की भूल को उनके मन में शंका होती तो वो लिखते ही नहीं कि मैं भाव भी गलत प्रस्तुत कर सकता हूं, तो वो लिखते ही नहीं। अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु मत्र। ही साधुओं से मांगिए तुम मत अकड़ के हो जाओ। अपने बराबरी के आचार्यों से, साधुओं से मांगिए। हम सद्व्यम को न ब्रह्मोयत शास्त्र समुद्र। समझ में आई ना। और छड़ाला में क्या लिखा है बोलो? शब्द अर्थ की भूल। क्या लिखा ना? भाव की भूल कहाँ लिखा है? शब्द अर्थ की भूल हो तो समझदार लोग संभाल के पढ़ना, क्योंकि वो भूल शब्द की और अर्थ की भूल तो लिखने वाले से भी हो सकती है। लिखने वाला में लेखक से नहीं, लिपि करने वाले से। शब्द अर्थ की भूल के लिए उन्होंने बात करी है। शब्दों को मत पकड़ना, हमने जो कहा उस भाव को पकड़ना, ये बात वो आचार्य कह रहे हैं। और टोडरमल जी साहब से भी किसी ने कहा था कि भाई तुम लिखते हो कि हम तो अल्प ज्ञानी हैं, ज़्यादा हम समझते नहीं हैं, ये गोमरसार महान गंभीर ग्रंथ है, इसका अर्थ हमसे लिखा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
तो मैं बहुत सावधानी रखूंगा, ऐसा लिखा है ना, फिर मैं भी बहुत सावधानी रखूंगा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि तुम इतने डर रहे हो तो लिखते ही काहे को, कौन सी जरूरत है, सब मौजूद है ना पहले, ऐसा कहा उन्हें। तो उन्होंने एक छंद लिखा है, याद है विपिन? मैं सुनाता हूँ जब, क्या एक मिनट सोचना दो। संशयादि होते किछु, संशयादि होते किछु, जो न कीजिए ग्रंथ, तो छद्मस्तन के तो मिटे, ग्रंथ करण को पंथ। क्या क्या है? यदि जरा भी तेरे को संशय हो गया कि शब्द अर्थ में कहीं भूल हो जाएगी, और फिर इस डर के मारे तुम शास्त्र नहीं लिखे, तो हर छद्मस्त भी आचार्य हो तो वे भी तो छद्मस्त हैं, तो अकेले हम पे ही रोक नहीं लगेगी, वो छद्मस्त पे आचार्यों पे भी रोक लग जाएगी। क्या? संशयादि होते किछु, जो न कीजिए ग्रंथ, छद्मस्तन के तो छद्मस्तन के रुके, ग्रंथ करन को पंथ। तो हम रुक जान दो, तो आदमी तो जिसको रोकना है वो तो हर दम पे कुछ ही बात पे हो जाए दो, क्या जरूरत है, हो जाए दो। जैसा हजारों लोग स्वाध्याय से विरक्त हो जाए दो, कोई नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ने दो, तो तेरे को क्या है, एक सेकंड में कह दी। हमको तो सारा जगत पढ़े, समय सार पढ़े, गुरुदेव की वाणी को पढ़े, ये तीव्र विकल्प है। ये हम ये नहीं सोच सकते नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ने दो, हम उस लाइन पे नहीं जा सकते। तो क्या क्या कि भाई हो जान दो। अरे पागल क्या कह रहा है, क्यों? छद्मस्त माने आचार्य, तो लिखे तो आचार्यों ने ही हैं, सर्वज्ञ तो लिखते ही नहीं हैं, तो फिर शास्त्र की रचना ही नहीं होगी। क्या समझ आई? यदि छद्मस्त इस भय से कि कहीं कोई बात रह जाएगा स्खलन, समझ में ना, तो मैं नहीं लिखूं, इससे अच्छा तो यह है। तो छद्मस्त लोग ग्रंथों की रचना ही नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो ग्रंथ ही नहीं होंगे, क्योंकि क्या सर्वज्ञ तो लिखता नहीं है, सब छद्मस्तों ने लिखे हैं। यहां तक कि अपने जितने शास्त्र उपलब्ध हैं प्रेमचंद जी, वो एक भी श्रुत केवली ने भी नहीं लिखा, श्रुत केवली का लिखा नहीं है। श्रुत केवली जब खत्म हो गए भद्रबाहु, तो उनके भी 100-200 वर्ष बाद 5वीं परंपरा में आते हैं शायद। भद्रबाहु के बाद में कुन 5वीं पीढ़ी में आते हैं। एक पीढ़ी 20 वर्ष की मानो तो 100 वर्ष हो जाते हैं, उसके बाद लिखना शुरू हुआ। वो कोई भी द्वादशांग का पाठी नहीं था, वो सब छद्मस्तों के ही हैं। तो एक दफे प्रश्न चिन्ह लगाओ तो खत्म हो जाएगा काम। तो आगम है, युक्ति है, परंपरा है, उन सबसे मिलान करके देखकर टोडरमल जी ने कहा मैं पूरी सावधानी रखूंगा, और इसलिए मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है? तो उन्होंने कहा भैया हम भी मंद बुद्धि हैं, और हमसे भी मंद बुद्धि बहुत घने जीव इस जगत में हैं। हमसे बुद्धिमान भी होंगे, हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन मंद बुद्धि तो बहुत ही है ना। तो उन जीवों को भी ये बात समझ में आ जाए, हम तो इसलिए लिखते हैं। जो तीव्र बुद्धि है वे तो संक्षेप में ही समझ जाएंगे, उनके लिए हम लिखते ही नहीं हैं। ख्याल में है ना? हमसे जीव मंद बुद्धि जीव, हमसे भी मंद बुद्धि माने हम मंद बुद्धि है ना, हमसे भी मंद बुद्धि जीव हैं, उनके लिए हमें तत्व ज्ञान की बात लिखते हैं। उन्हें बहुत तर्क से, युक्ति से, क्योंकि ऐसे कुतर्कवाद उस जमाने में भी रहे होंगे, ख्याल में ना, ऐसे विकल्प वाले जीव उस जमाने में भी रहे होंगे, जो उनसे कहते होंगे कि क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो। तो उन्होंने उसमें अपना ये सब बात उन्हें लिखने की तक नौबत आई। इस बात को स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें ये लिखने तक का विकल्प आया। तो ऐसे जीव उस वक्त होंगे, ये एक रिसर्च का विषय है कि वो जरूर रहे होंगे, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है? तो ये 5वीं गाथा में उन्होंने ये बात कही। अब असली जो 6वीं गाथा है, 7वीं गाथा है, जो समय सार का मूल हार्द है, कल से अपन उसकी चर्चा आरंभ करेंगे।